यूपी में जाति बताना पड़ेगा अब महंगा। यादव ब्राह्मण बनिया के नाम पर रैलियां भी बैन, योगी सरकार ने कर दिया है ये ऐलान। योगी सरकार के आदेश से बौखलाए अखिलेश यादव, उठा दिए सवाल। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। उत्तर प्रदेश में अब जातियों पर राजनीति करना पड़ेगा भारी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब ला दिया है एक नया आदेश। जिस तरीके से जाति के नाम पर अभी तक उत्तर प्रदेश, वैसे तो जातियों के नाम पर पूरे देश में ही राजनीति होती है, पर अब उत्तर प्रदेश से एक बड़ी शुरुआत कर दी है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। और अब उन्होंने जाति आधारित व्यवस्था पर चोट करने के लिए बड़ा फैसला ले दिया है। और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से अभी तक जातियों के नाम पर राजनीति होती थी, रैलियों का आयोजन किया जाता था, अब इन तमाम चीजों पर बैन लगा दिया गया है उत्तर प्रदेश में। हालांकि ये फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद और उसके दिशा निर्देश के तहत ही सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा लिया गया है। जहां एक तरफ इस फैसले की जमकर सोशल मीडिया से लेकर जनता गलियारों में कर रही है तारीफ कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया है ये बड़ा अच्छा फैसला, क्योंकि ये 21वीं सदी है। यहाँ जाति के नाम पर राजनीति या बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि व्यक्तिगत चीजों को देखकर बात होनी चाहिए और विकास के नाम पर ही किसी को वोट देना चाहिए। जहाँ एक तरफ जनता इस तरीके की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इसी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके सालों पहले अखिलेश यादव की अब बौखलाहट सामने आई है। और अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ के इस फैसले पर सवाल उठाते हुए अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा है और कहा है, और 5000 सालों से मन में बसे जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए क्या किया जाएगा, और वस्त्र, वेशभूषा और प्रतीक चिन्हों के माध्यम से जाति प्रदर्शन से उपजे जातिगत भेदभाव को मिटाने के लिए क्या किया जाएगा। और इसी के साथ अखिलेश यादव लिखते हैं, और किसी के मिलने पर नाम से पहले जाति पूछने की जातिगत भेदभाव की मानसिकता को खत्म करने के लिए क्या किया जाएगा, और किसी का घर धुलवाने की जातिगत भेदभाव की सोच का अंत करने के लिए क्या उपाय किया जाएगा, और किसी के झूठे और अपमानजनक आरोप लगाकर बदनाम करने के जातिगत भेदभाव से भरी साजिशों को समाप्त करने के लिए क्या किया जाएगा। जहां एक तरफ अखिलेश यादव ने ये तमाम सवाल उठाए हैं, वहीं दूसरी तरफ आज अखिलेश यादव से ही जनता उन्हीं के इस पोस्ट के माध्यम से जो तमाम कमेंट और तमाम जो चीजें आज हम देख पा रहे हैं कि इस पे जहां एक तरफ अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ के फैसले को लेकर सवाल उठाया, अब जनता उल्टे सवाल पूछ रही है अखिलेश यादव से और कह रही है कि अब अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं अपनी राजनीति समाप्त होने का डर लगा हुआ है, क्योंकि अखिलेश यादव की पार्टी ही तो आखिरकार जाति के आधार पर बनी हुई है। और सभी को पता है कि किस तरीके से अखिलेश यादव जातियों में लोगों को बांटते हैं और जातियों के नाम पर राजनीति करते हैं। ये तमाम सवाल अब अखिलेश यादव की बौखलाहट और अखिलेश यादव के सवालों पर जनता उठा रही है। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि यूपी सरकार के जो जाति आधारित फैसला लिया गया है और जो जाति आधारित रैलियां होती थी, कार्यक्रम होते थे, उन पर पाबंदी लगा दी है। इसी के साथ अब पुलिस एफआईआर और इसी के साथ अरेस्ट मेमो, सार्वजनिक जगहों पर भी सरकारी डॉक्यूमेंट में अब जाति नहीं लिखी जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा ये आदेश दिए गए हैं। और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि इस आदेश के बाद आखिरकार क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं। निर्देश के मुताबिक सोशल मीडिया, इंटरनेट पर भी जाति का महिमा मंडल या नफरत फैलाने वाले कंटेंट के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। एफआईआर, गिरफ्तारी, मेमो, चार्जशीट आदि दस्तावेजों में जाति का उल्लेख पूरी तरीके से हटाया जाएगा। आरोपी की पहचान के लिए पिता के साथ मां का नाम भी लिखा जाएगा। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम में भी जाति वाले कॉलम को खाली छोड़ दिया जाएगा। इस कॉलम को डिलीट करने के लिए एनसीआरबी को अभी पत्र लिखा जाएगा। गाड़ियों पर जाति का महिमा मंडन करना बैन होगा।
नोटिस बोर्ड और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर जाति आधारित नारों या महिमा मंडन करना, आलोचना करना बैन होगी। सोशल मीडिया पर भी जाति आधारित नारों का महिमा मंडन बैन रहेगा। इसी के साथ साथ SC/ST एक्ट जैसे मामलों में भी जाति का उल्लेख होने के कारण इन पर आदेश में उसमें छूट दी जाएगी। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि जहां ये बड़ा आदेश उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और योगी सरकार के द्वारा लिया गया है, जिस पर अब उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अब कार्रवाई शुरू कर दी है और इस पर फैसला लेना शुरू कर दिया है। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश पहुंचे बॉलीवुड के एक्टर विंदु दारा सिंह। उन्होंने भी सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्य और उत्तर प्रदेश में हो रहे बदलावों की काफी ज्यादा तारीफ की है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं विंदु दारा सिंह जो उत्तर प्रदेश पहुंचे। जी से मुलाकात करी, किन अहम मुद्दों पर बातचीत हुई, क्या कुछ रहा? कुछ भाई ये हमारे बहुत करीबी हैं, बहुत सालों से हम इन्हें जानते हैं और जिस तरीके से ये काम करते हैं सुबह 5:30 बजे उठ के रात के 11-12 बजे तक, तो एक तो मैं उन्हें ये मुबारकबाद देने आया था कि बहुत ही बढ़िया चल रहा है। यूपी का जो हाल है वो कमाल का है। हम इसको, जैसे मैंने पहले भी बोल चुका हूं कि हम इसको बोलते हैं उल्टा पुल्टा प्रदेश, अब ये उत्तम प्रदेश है। बहुत कमाल, बहुत ही अद्भुत। योगी जी, मोदी जी सब कमाल कर रहे हैं। हमारी रामलीला चल रही है, अयोध्या की रामलीला, और हम आए थे ब्रिजेश भैया से बोलने कि भाई आप लोग ने वैसे तो सारे रावण जला ही दिए हैं पूरे देश में, लेकिन हमारा भी रावण आप अपने हाथों से स्वयं जलाएं। उनने मान लिया है। वो 3 बजे के आसपास उस दिन लास्ट 2 अक्टूबर को वहां पहुंच जाएंगे हमारे पास। बॉबी की रामलीला जो है, हमारी अयोध्या की रामलीला, उसमें वो आके 240 फुट का रावण, बहुत बड़ा रावण बना रहे हैं और उसे वो दहन करेंगे। और हमारा एक फिल्म एक्सपो चल रहा है, उसके लिए भी इनवाइट करना था, उसके लिए भी कर दिया। तो ये हमारे बहुत ही करीबी है। हमारी जो रामलीला है प्रवेश वर्मा जी और ब्रिजेश जी ने शुरू कराई थी कोविड से, और आज तक वो चल रही है और इनका साथ है तो तभी होती है रामलीला। लेकिन मेन चीज ये है कि जिस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं देश के लिए, प्रदेश के लिए, हम बहुत खुश हैं। लास्ट टाइम यूपी वालों ने थोड़ी सी गलती की, कुछ बहकावे में आके थोड़ी सीटें कम हुई। अगली टाइम ऐसी गलती मत करना, सारी की सारी देना। यूपी को लेकर के आपने काफी तारीफ करी, बताया कि स्थितियां बहुत बेहतर हुई है, तो क्या चेंजेस लग रहे हैं? किस कानून व्यवस्था कहा जाता है बहुत बेहतर हुई, कैसे आप? हम स्टोरियां सुनते थे ना, यूपी की स्टोरियां सुनते थे कि भाई कोई अपना बैलगाड़ी लेके जाए तो बैल ले गए, कोई मोटरसाइकिल ले जाए तो मोटरसाइकिल ले गए, कुछ भी चलता था यहाँ। और हम लोग को भी डर लगता था, हम बाहर आते थे, गोलियां चलती थी। हमें याद है हमारा फार्म है मेरठ में, वहां कभी भी डाकू आ जाते थे, डाकू ट्रक में आते थे, डाकू उतर के ट्रक से आते थे। वो सब दिन चले गए। कभी कभी हमारे पास वो भी है एक, क्या उसको बोलते हैं, गैस की एजेंसी, वहां भी गोलियां चलती थी। हम लोग को, मेरे भाई के बच्चों को रिवॉल्वर लेके घूमना पड़ता था, बुरे हाल थे। वो सब खत्म हो चुका है। अभी जो भी गोली चलाने की सोचेगा उसे ऑटोमेटिक ही गोली लग जाती है। कुछ अलग ही। हमारी एक फिल्म बनी थी गर्व, हमने ऐसी फिल्म बनाई थी कि भाई कानून जो है वो अपना बहुत लंबा है, बहुत लंबे हाथ है, बहुत टाइम लगाता है, लेकिन इंस्टेंट जस्टिस जो है वो इनकाउंटर है। तो ऐसे लोग जो बुरा करते हैं उनका इनकाउंटर ही बेस्ट आइडिया है। हम बोल नहीं सकते ये कि इनकाउंटर हो रहा है, लेकिन इनकाउंटर करना बिल्कुल राइट है और अलाउड होना चाहिए लीगली। अगर कोई आदमी दूसरों की जान ले रहा है तो फिर वो घूम रहा है। आपके क्षेत्र में खासतौर पर कोई भी महिला अपराध या कोई भी अपराध में कुछ नहीं रखा। कानून अपने काम करता है जो भी करता है, लेकिन जब योगी जी जैसा मुख्यमंत्री आता है जिन्हें चाहिए कि बिल्कुल कोई अपराध ना हो, तो उनने करके दिखा दिया। अगर आप करना चाहते हो तो कुछ भी हो सकता है, बस वो नीयत चाहिए, वो दिल चाहिए, वो जज्बा चाहिए। तो मोदी जी एंड योगी जी दे आर नॉट ह्यूमन बींग्स मेरे हिसाब से, वो अवतार हैं, ऊपर वाले ने भेजे हमारे लिए, और सख्त जरूरत है ऐसे और बहुत सारे आए। तो बच्चों जिसको भी लगता है कि हम देश की सेवा करना चाहते हैं वो पॉलिटिक्स में आए। बहुत हार्ड काम है, 5:30 बजे से 11 बजे 12 बजे रात तक करना पड़ता है।
ठीक है, चलो जल्दी जल्दी आपने बिंदु दारा सिंह का बयान सुना। उन्होंने किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की और बताया कि पहले के और अब के उत्तर प्रदेश में कितना ज्यादा फर्क है। आपके लिए बता दें कि जब से सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार 2017 से उत्तर प्रदेश में बनी है, कई बड़े कामों को लेकर और कई बड़े फैसले उत्तर प्रदेश के काम विकास को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार के द्वारा लिए गए हैं और इन तमाम फैसलों की जनता में काफी ज्यादा चर्चा है और लगातार लोग यही कह रहे हैं कि सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और जिन समस्याओं पर निदान करना चाहिए उसी पर ध्यान सीएम योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।